Good morning, students. I am Mahipal. We were discussing yesterday the chapter Money and Credit, and I about you told about the money, medium of money, and now today we will discuss the banks. Today we will discuss the bank. I told yesterday about bank. Bank is a financial institution. Bank is a financial institution who deals with money and credit as its regular course of business. यानी जो बैंक होती है वो फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वित्तीय संस्था होती है ये, एंड इट डील्स विद मनी एंड क्रेडिट. डील्स विद मनी एंड क्रेडिट इट्स रेगुलर कर्स बिजनेस. यानी इसका मतलब लगातार बिजनेस करती है पैसे के द्वारा. मनी एंड क्रेडिट यानी क्रेडिट जो उनके अकाउंट ओपन करती है, जो उनको जमा धन होता है, निकालना होता है, और क्रेडिट डेबिट वर्थ बोथ वर्क एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स. यानी इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स यानी जमा करना, फ्रॉम द डिपॉजिटर्स यानी जो जमा करने वाले होते हैं. ग्रांट लोन टू नीड borrower and loan pay to the borrowers any needy persons. Next, function of bank: accepting deposit, granting loans, providing safety to valuable of customer, transferring fund one place to another customer, accepting payment of customer, making payments. यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जो लोग जमा करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करना. ग्रांटिंग लोन, लोगों को लोन ग्रांट कराती है बैंक. प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वैल्यूएबल ऑफ कस्टमर यानी कस्टमर्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, उनका जो डिपॉजिटर्स होता है, जो पैसा होता है. ट्रांसफरिंग फंड यानी बैंक ट्रांसफ़र फंड इफ वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इन एनी प्लेस अकाउंट ऑफ द कस्टमर. एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर कस्टमर यानी दोज कस्टमर्स डिपॉजिट द रुपीज दे पे and also give to interest on your money. Making payment behalf of customer, paying electricity bill, insurance. You can deposit in your bank electricity bill, insurance premium. Main function of banks यानी depositors और borrowers. Here students, depositors और borrowers, you know students, जो यानी डिपोजिट आर दोज पर्सन्स डिपोजिट ओन मनी इन द बैंक यानी आवर मनी इन द बैंक, दे आर कॉल्ड द डिपोजिटर्स. यानी बैंक ऑफन क्रिएट क्रेडिट द बेसिस देयर प्राइमरी डिपोजिट्स, सो द बैंक मीडिएटर बिटवीन द डिपोजिटर्स एंड द बोरोअर्स. यानी बैंक मीडिएट between the depositors and the borrowers, deposit on the and the borrowers. And deposits in the bank's accounts can be withdrawn on demand. These deposits are called demand deposits. Borrowers यानी those persons take the loan from the bank, they are called the borrowers. यानी द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज फ्रॉम borrowers and with the paid of depositors, मेन सोर्स ऑफ इनकम. बट हियर इज द borrowers यानी borrowers जो व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, वो यानी उधार लेना. जो नीडी पर्सन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बोरोवर कहलाते हैं. सच एज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम और टर्म डिपॉजिट. यानी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट: विदड्रॉ एट एनी टाइम ऑन डिमांड यानी हम कभी भी पैसा अपना जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. इट इंक्लूड डिपॉजिट इन नंबर अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड देयर आर टू टाइप्स अकाउंट: करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट यानी सेविंग कहते हैं बचत खाता. करंट अकाउंट डेली अकाउंट जमा करना जिसमें कहते हैं करंट यानी परमानेंटली. एंड टर्म्स और यानी विदड्रेवल आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी जो एक पीरियड होता है आफ्टर, उसके बाद विदड्रॉ हम पैसा करते हैं.
इट इंक्लूड्स डिपॉजिट यानी फिक्स करंट अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड बी रिक्वायर्डिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। हेयर स्टूडेंट्स, करंट डिपॉजिट अकाउंट यानी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, करंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, नो रेस्ट्रिक्शंस इन डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट में नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिपॉजिट करने में। नो रेस्ट्रिक्शन इन विड्रॉल यानी कोई विड्रॉल नहीं करने में, कभी निकालो या जमा करो। नो इंटरेस्ट इज पे यानी कोई यहाँ पर नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट यानी जमा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू कस्टमर कैश यानी क्या है इसका कि जो पर्पज होता है वो अकाउंट ओपन करने का कि कैश का जो कस्टमर होती है उसकी सेफ्टी होती है। रिच बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सच अकाउंट यानी जो रिच पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशन पर्सन्स दोज आर फैक्ट्रीज या बिजनेसमैन दे ओपन द दैट टाइप अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स यानी नो रेस्ट्रिक्शंस इन डिपॉजिट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जमा करते रहिए कभी भी। विदड्रॉ इज पॉसिबल इज एनी टाइम सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस यानी इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यानी विदड्रॉ करते टाइम, पैसा निकालते टाइम व्हाट यू कैन टू इफ़ यू हैव नीड यू कैन टेक आउट द बैंक्स डिपॉजिट्स एंड लो रेट इंटरेस्ट यानी 3 और 4% इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट यानी जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है यानी ब्याज मिलता है, और करंट में आपको लोन वो सॉरी इंटरेस्ट नहीं मिलता। मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट इज सेविंग एंड मीटिंग अनसर्टेन अर्जेंसीज यानी दीज टाइप ऑफ अकाउंट ओपन बाय द इमरजेंसीज एंड सेविंग योर मनीज यानी सेविंग अवर मनीज। स्मॉल बिजनेसमैन एंड पीपल विद लो और मॉडरेट इनकम ओपन सच अकाउंट्स यानी जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं एंड पीपल विद लो इनकम जिनकी लो इनकम होती है और मॉडरेट इनकम, मॉडरेट मीन्स एवरेज, दैट टाइप ऑफ पर्सन्स ओपन दैट दीज अकाउंट्स। रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट द फिक्स्ड interval for a deposit period. Withdraw is only maturity. Good rates for interest paid by the bank. मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट कैपिटल इन्फॉर्मेशन सेविंग यानी जो हमारी मनी होती है कैपिटल फॉर्मेशन फॉर सेविंग करने के लिए। पीपल विद रेगुलर इनकम यूजली ओपन सच अकाउंट यानी जिनकी रेगुलर इनकम होती है वो अपने अकाउंट ओपन कराते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी फिक्स्ड जैसे कहते हैं हमने फिक्स्ड रुपये अपना बैंक में फिक्स्ड कर दिया यानी एफडी जिसे कहते हैं शॉर्ट में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट और आ डिपॉजिटर्स फिक्स पीरियड। विड्रॉ इज ओनली ऑन मैच्योरिटी हाईएस्ट रेट इंस्टेंट यानी जब हम अपना जो पैसा है फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए यानी क्लियर टाइम के लिए। जो विड्रॉ ओनली मैच्योरिटी यानी ओनली वन टाइम यानी हमने जो रुपये विड्रॉ कर दिया फुल पे डिपॉजिट कर दिया और सम टाइम के लिए फिक्स टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर उसको हम वहीं पर उसकी मैच्योरिटी कर दिया, हम उसको एक लास्ट टाइम पे हम उसको ओपन करेंगे यानी उसको टेक आउट कर निकालेंगे एंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट इज टू अर्न इंटरेस्ट फॉर सेविंग सर्टेन फ्यूचर नीड्स यानी हम इस टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो इसलिए हम ओपन करते हैं कि हमें फ्यूचर टाइम में एक हम अच्छी सी अर्निंग हो सके हमें। पीपल हैविंग अ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद द सर्टेन फ्यूचर नीड्स डिपॉजिट्स यानी अपनी फ्यूचर जो नीड्स होती हैं उनको डिपॉजिट करने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि वो पैसे अपने जमा करता है। डिमांड डिपॉजिट इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट स्टूडेंट्स आई टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। दीज डिपॉजिटर्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हियर इज मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम थ्रू चेक, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यानी इट इज परचेजिंग पावर यानी एट एनी टाइम वी कैन टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक
यानी अगर हमारे पास ये चाहें तो हम किसी से ही कहीं भी अपने जैसे चेक से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। हेयर स्टूडेंट्स, a check is a paper instructing the bank. A check is the paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. यानी a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. Next student, modern form of money. Modern form of money, you know students, here is student demand deposits. देखिए, money is anything that the purchasing power, such as I told just time. Demand deposit has purchasing power as it can be used to make payment or to purchase. यानी हम उसको पेमेंट भी कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट इज अ मनी, मनी इक्वल परचेजिंग पावर, डिमांड डिपॉजिट्स इक्वल परचेजिंग पावर इक्वल मनी। हियर यू आर लुकिंग चेक, जस्ट आई एम टेलिंग ए डेफिनेशन चेक। स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ चेक, देखिए चेक इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स, चेक इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय बैंक। यानी एक हमें ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, उसे बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ रिटन बाय डिपोजिटर्स टू हिज बैंक, यानी डिपोजिटर्स के द्वारा इसको अपने बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। एंड इट कैरीज अ ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम द डिपोजिट्स, यानी जैसे हम किसी चेक देता है, ऑर्डर टू पे यानी इसको ऑर्डर पे किया जाता है, एंड सम ऑफ मनी फ्रॉम द डिपोजिट्स, यानी जो डिपोजिटर्स के अकाउंट में जो मनी होती है उसी पे चेक बनता है। और वही चेक क्या होता है, कोई भी जो पर्सन होता है उस ऑर्डर पे उसे मिल जाता है पैसा उसका। इट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी चेक इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ चेक, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर्स, यानी जो डिपोजिटर्स होता है उसके उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। नेम ऑफ पे, यानी जिस व्यक्ति के उस पर पे करना होता है या जिस व्यक्ति को चेक दिया जाता है उसका उस पर नेम होना चाहिए। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड रिटन इन बोथ वर्ड एंड नंबर, यानी उस पर जो अमाउंट्स होता है वो वर्ड और नंबर दोनों में राइटिंग होना चाहिए। डेट ऑफ ड्रॉ और मेकिंग, यानी जो डेट होती है ड्रॉ की निकालने की वो डेट उस पर फिल होनी चाहिए। अकाउंट नंबर ऑफ द डिपोजिटर्स, यानी उस चेक पे डिपोजिटर्स का अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंक, यानी जो डिजिटल है हम नेट बैंकिंग से पैसे निकाल रहे हैं, मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे इन प्रेजेंट टाइम फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन, इन सब से हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे मोबाइल द्वारा इधर उधर सेंड कर रहे हैं। यानी इट इज़ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। बैंकिंग मनी जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, जैसे चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, एंड क्रेडिट्स होते हैं, इनके द्वारा ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। क्रेडिट स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्रेडिट, यानी क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट। क्रेडिट मीन्स होता है जमा करना, क्रेडिट मीन्स क्या होता है, जमा करना, यानी क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट in which one financial need is satisfied with the money or resource of another with a promise to repay in future, यानी हम उसको फ्यूचर में उसको पेमेंट कर देंगे, यानी रीपे कर देंगे। यानी जो हम सर्विस करते हैं, रिटर्न टू द प्रोमिस, हम फ्यूचर में उसको रिटर्न कर देते हैं, यानी वापस कर देते हैं। क्रेडिट स्टूडेंट्स, अब प्रोमिस टू पे इन फ्यूचर, जैसे यहाँ से बी, ए और बी, यानी यहाँ से पैसा निकाला यानी पे कर दिया हमने, बी यानी फ्यूचर में हम कर देंगे, यानी कैश, गुड्स, सर्विसेज, जो भी चीज़ हमने ली, जैसे हमने किसी गुड्स पे लोन लिया या क्रेडिट लिया तो हम उसको यानी फ्यूचर में उसको पे कर देंगे। यानी रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग
इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट, देखिए क्रेडिट हेल्प द पीपल टू परचेज हाउसेस, क्रेडिट हेल्प द परचेज टू हेल्प टू द पीपल टू द परचेज हाउस, यानी अगर हमें क्रेडिट करते हैं, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, अपना बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर हम कोई घर परचेज करते हैं, अपना कोई बाइक परचेज करते हैं, कोई अपनी वैन पर कार परचेज करते हैं, तो हम उसकी हेल्प से पैसे निकाल के हम वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट हेल्प द बिजनेस टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, यानी हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं बैंक से पैसा लेके क्रेडिट कार्ड करके। तो ये क्या है, उसके क्या है, ये इम्पोर्टेंस है, यानी क्रेडिट मेक्स प्रॉपर यूज टू एक्सेस मनी फ्रॉम डिपोजिटर्स इन चैनलाइजिंग इट इज़ अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन द यूज द कंट्रीज वर्थ, यानी मैक्सिमम कंट्री में क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, और इस क्रेडिट कार्ड का सच एज आई टोल्ड, जैसे मैंने बताया कि हमको इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हम चाहे क्रॉप्स पे लोन ले लें, पेस्टिसाइड, जैसे क्रॉप पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड्स, इन पे हम रूरल एरिया में हम लोन ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा। शहर में लोग अपने मकान पे, यानी हाउस पे लोन ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो अपना मकान बनवा लेते हैं। तो इस टाइप से बोरोवर टू इन्वेस्ट मोर देन द रिसोर्स अवेलेबल देम, यानी तो एनेबल द बोरोवर्स, यानी मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल, यानी मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्स, और बहुत सारे रिसोर्सों का यूज कर लेते हैं हम, और वर्किंग कैपिटल के द्वारा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देखिए difference conditions in which the borrowers and the lenders agree to before granting to ले, यानी उस पर सब कुछ अपना ग्रांटिंग करना पड़ता है, टर्म्स होते हैं, लोन लेना पड़ता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है। हम जब क्रेडिट कराते हैं, अपने सारे जो ज़मीन है उसके पेपर्स लगाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। सोर्स ऑफ क्रेडिट, अब देखिए इंडिविजुअल और अरेंजमेंट हु ग्रांट लोन, जैसे बैंक हैं, NBFI हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, इनसे हम पैसा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ क्रेडिट इन नेक्स्ट पीरियड।